बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक ख़त है जो हबलुल्लाह रसाले के अंदर डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के लिए लिखा था। वो मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ याद दहानी के तौर पर, ताकि जो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के असली साथी हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे, याद दहानी हो। और वो जो उन्होंने तौहीद खालिस को फैलाने और रंगे जहां बदलने और इस पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोशिश करने वाले लोगों का साथ देने का वायदा किया था, उसको निभाने के लिए वो कोई कमी और कोताही न बरतें। ये मैं ख़त पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के बंदे मसूदुद्दीन उस्मानी की तरफ से उसके सारे भाइयों के नाम। मकरमी व मोहतरमी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया पर छाया हुआ अंधेरा इसीलिए तो नहीं जड़ता कि ईमान की शमा बुझते बुझते खामोश हो चली है। हर तरफ बातिल का राज और शैतान की हुक्मरानी है। आज हर जगह तय्यबून और तय्यबात की बजाय खबीसों और खबीसात की बात चलती है, और इसी का नतीजा है कि अल्लाह का गज़ब इंसानियत पर टूटा पड़ रहा है। अब लाजम है कि हम बचाव का इंतज़ाम और इस्लाह हाल की कोशिश उस तरह करें जैसे अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। वलौ अन्ना अलल कुरा आमनु वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून। सूरह अल-अराफ 96 नंबर आयत। तर्जुमा: अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और हमसे डर कर जिंदगी बसर करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के डोंगरे बरसा देते, मगर उन्होंने हमारी बात को जुटला दिया और ईमान और तकवा इख्तियार करने से इनकार कर दिया। तब हमने उनको उनकी कमाई की पादाश में पकड़ा और कहीं का न रखा है। बस ये बात खुलकर सामने आ गई कि आसमान और ज़मीन की बरकतों से हिस्सा पाने के लिए ईमान और तकवा लाजमी शर्तें हैं। इसलिए इस्लाह का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले दुनिया को तौबा, अल्लाह की तरफ पलटने की दावत देकर ईमान और तकवा की तरफ बुलाना होगा। ईमान की तरफ बुलाने के सिलसिले में पहली चीज़ इस बात तौहीद और इनकार शिर्क के अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह फरमाकर अपनी किताब में बयान कर दिया है। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तर्जुमा: और हमने हर उम्मत में जो रसूल भी भेजा है उसने यही दावत दी है कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से पीछा छुड़ा लो। सूरह नहल आयत 36। इस महरला को सुन्नत के मुताबिक सरअंजाम देने के लिए लोगों को अल्लाह का ये वायदा याद दिलाना होगा कि लोगो अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सूरह अल-अनाम। तर्जुमा: अमन दुनिया में और हदायत और अंजाम कार जन्नत की बादशाही उनका हक है जो ईमान लाएं और अपने ईमान को शिर्क की मिलावट से यकसर पाक कर लें। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में कुरान में आए हुए इस लफ्ज़ जुल्म के मानी शिर्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से वाज़ेह फरमाए हैं। बुखारी और मुस्लिम। फिर तौहीद और शिर्क की जुमला अक़साम को सामने लाकर दुनिया को अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए समझाना पड़ेगा, और इस मुश्किल मरहला में मुखालफत और दुश्मनी को खंदा पेशानी और सब्र के साथ बर्दाश्त करना होगा। मुखालफीन से उलझने और उनके साथ जवाबी कार्रवाई करने की बजाय ये जानकर के बेचारे अपनी नासमझी की वजह से दुश्मनी की बजाय तरस खाने के लायक हैं, दिल सोजी हिकमत और मुआज़े हसना के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से आशना करने की कोशिश करना पड़ेगी, और हर नज़ा शैतानी से अल्लाह की पनाह मांगनी होगी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक डालकर साबित करना होगा कि हम खुद पसंदाई नहीं। बहुत से लोग खुद पसंदाई होते हैं, अपनी इल्म और अपना वो जो मनवाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ये मैं बात अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि इनके साथ खैरख्वाही होना चाहिए, जिस तरह एक सही मानों में डॉक्टर अपने मरीज़ के साथ खैरख्वा होता है। तो इस अंदाज ये बताया गया कि खुद पसंदाई नहीं
बल्कि आखिरत की कामयाबी के मतलाशी और अपने मालिक की रजा के मुखलस तलबगार हैं। तब जाकर कहीं राय हक की हायल चट्टानें हटेंगी और राह हमवार आगोश अबलावे देगी। याद रहे कि एक तवील और मुसलसल जान कसल जदोजहद के बाद ही अल्लाह की नुसरत साया फगन होगी और वो सब कुछ होके रहेगा जिसका अल्लाह ने अपने मुखलस और साबित कदम बंदों से वादा फरमाया है। वस्सलाम। नक्शाकार डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। ये है वो ख़त भाई मेरे भाइयों। अब चूँकि जमात जो है वो ऐसे माहौल में आ गई है कि कुछ लोगों ने, कुछ मौलवी टाइप लोग इसके अंदर आ गए थे और उन्होंने उस दावत के अंदर जो सही मानों में मुजाहिदाना दावत थी उसको इन्होंने अब उसी अंदाज से, तबलीगी जमात वाली अंदाज से और दूसरे अंदाज से इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और वो मुजाहिदाना अंदाज, वो बाज़ारों में निकल कर दावत इल्लाह करना, लोगों को तौहीद की दावत देना, शिरक से रद्द करना, और जिन लोगों ने तागूत बने हैं, जिन्होंने ईमान खालस का रास्ता रोका है और उनका जिक्र ईमान खालस किस्त अव्वल और किस्त दोम के अंदर डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कर दिया है, पूरी तरह इनका शिरक और कुफर वाजे कर दिया है और सदियों पुराने इनके मशाहिर और अकाबरीन के कुफर शिरक को बिल्कुल साबित किया है। और आज कोई मसलक, कोई जमात, कोई तंजीम ऐसी नहीं है जिसके अंदर शिरक ना हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, हर एक में बहरहाल शिरक मौजूद है। तो इन सब हर किस्म के शिरक और फिरका बंदी और मसलक परस्ती से तौबा करके हम खालस अल्लाह के दीन की तरफ आए। अल्लाह के बंदो, आओ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं, आओ एक ऐसी बात के ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बिल्कुल मुश्तरक है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना करें, हम अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए ना पुकारें, हम अल्लाह के अलावा किसी को दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा ना कहें, हम अल्लाह के अलावा किसी और के रुकू और सजदे साबित ना करें, हम तावीज़ गंडे और इस सारे जितने ये मुशरकाना तरीके और निज़ाम हैं इनसे बिल्कुल बरात का ऐलान करके हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ईमान खालस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इसके ऊपर हम इकट्ठे हो जाए। मेरे भाइयों, दुनियावी लिहाज से कितने मामलात पर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अल्लाह के लिए तुम इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं हो। और अंदाजा लगाइए, ये इंतहा है, ये कितने लोग हैं जो अपनी चोरियों और डकैतियों को साबित करने के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये सियासी हमारे रहनुमा, चाहे मजहबी हों चाहे दूसरे हों, क्या हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दी हुई नेमत की कदर करते हुए क्या हम ईमान खालस के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? क्या हम अपने इख्तलाफात नहीं बुला सकते हैं? जो एक दूसरे को कुछ यानी तकलीफ या पहुंचाई है या जो कमी कोताही हुई है, जो हमारी कोताहियां हुई हैं, उनसे अल्लाह से माफ़ी मांग कर क्या हम ईमान खालस के प्लेटफॉर्म पर नहीं इकट्ठे हो सकते हैं? अल्लाह के बंदो, कोशिश करो, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और ईमान की इस दावत को अभी तो पूरी दुनिया में फैलाना था, अभी तो बहुत बड़ी कशमकश होनी थी, अभी तो बहुत बड़े मराइल से गुजरना था। पहले ही इख्तलाफात करके ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ नफरतें, ये सियासी लोगों का काम है, अल्लाह के बंदो दीनदार लोगों का काम नहीं है। लिहाजा हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए आखिरत तलबी को मद्देनज़र रखते हुए हम ईमान खालस के ऊपर जम जाएं। कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन पहलू के ऊपर गौर व फिक्र करके ईमान खालस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जमाव जो दिखाएंगे वही यकीन कीजिए मुरादें पाएंगे। और जमाव करने वाले, जम जाने वाले, ये फिर मुखालफतों की और लोगों की लान तान का परवाह नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ईमान खालस को फैलाते हुए हमारी ज़िंदगी गुजरे। ईमान की खातर हम जिए और ईमान की खातर हम मरें, फिर अल्लाह जानता है जीने का भी मज़ा आएगा और मरने का मज़ा जीने से ज़्यादा आएगा। अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस लोगों को हमारा साथी बनाए, जो बासलाहियत लोग हैं उनको हमारा साथी बनाए और उनके दिलों में हमारी मोहब्बत, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत, जो खालिस अल्लाह की रज़ा के शौकीन हों, इन लोगों को अल्लाह ताला एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।